नमस्कार दोस्तों, आयरन ऑनलाइन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। प्यारे साथियों, मैं विष्णु दांगी और आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। आर.एस. अग्रवाल मैथ बुक का संपूर्ण हल हम लोग कर रहे हैं प्यारे साथियों, जिसका एक्सरसाइज 2B एलसीएम और एचसीएफ का एक्सरसाइज 2A हम लोगों का कंप्लीट हो चुका था। आज की इस क्लास में 2B हम पूरा एक ही क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं, तो पूरी क्लास में आप लोगों को अंत तक मेरे साथ बने रहना है। प्यारे साथियों, इस क्लास के अंत में इस क्लास की पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम पे जुड़ने के लिए हमसे आप लोग टेलीग्राम पर सर्च करना होगा मैथ बाय विष्णु सर। इस ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं, जिसमें प्रतिदिन मैथ का क्विज भी होता है, तो आप वहां पर हमारी अपनी तैयारी को और मजबूत बना सकते हैं। प्यारे साथियों, यदि क्लास अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर जरूर कर लें। क्लास को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल पर यदि पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। प्यारे दोस्तों, संपूर्ण आर.एस. अग्रवाल मैथ बुक का सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। तो प्यारे साथियों, देर ना करते हुए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न आपके सामने है, 7 का वह छोटे से छोटा गुणज क्या होगा जिसे क्रमशः 2, 3, 4, 5 तथा 6 से विभक्त करने पर क्रमशः 1, 2, 3, 4 तथा 5 शेष बचे। मतलब प्यारे साथियों, 7 का छोटे से छोटा गुणज आपको बताना है, और गुणज का मतलब होता है ऐसी संख्या आपको बताना है जो 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। वो संख्या 7 से पूर्णतः क्या हो जाए, विभाजित, उसे ही हम लोग गुणज कहते हैं। 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उस संख्या में यदि आप 2 का डिवाइड करते हो, 3 का, 4 का, 5 का और 6 का, तो शेषफल किस प्रकार बचते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ये शेषफल बचते हैं। और प्यारे साथियों, जिसका हम विभाजन कर रहे हैं और जो शेष बच रहा है, इन सब का अंतर देखिए यहाँ पर क्या है, सबदूर 1, 1 अंतर हमारे पास आया। अब आगे आप लोगों को क्या करना होगा, सबसे पहले आप लोगों को 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, इनका लेना होगा एलसीएम। प्यारे साथियों, इसका एलसीएम बड़े आसान तरीके से आप ले सकते हैं। वैसे तो एलसीएम आपको पता है कि एलसीएम क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, छोटे से छोटा कॉमन मल्टीपल। यहाँ पर पहले 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 1 जा 2, 3, 2 2 जा 4, 5, 2 3 जा 6। अब यहाँ पर आप फिर से 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो यहाँ पर 3 आया, 1 आया, 5 और ये 3। यहाँ पर 3 से डिवाइड करोगे तो 1 और 5, और यहाँ पर 5 से डिवाइड करोगे 1। यानी प्यारे साथियों, 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60। इसका जो एलसीएम आया प्यारे दोस्तों, आया 60। अब आप लोगों को आगे क्या करना है, ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। जो 60 आया प्यारे साथियों, 60 2, 3, 4, 5, 6 से पूर्णतः विभाजित है, लेकिन हमें 7 का मल्टीपल चाहिए। मतलब वो संख्या 7 से डिवाइड होना चाहिए, वो संख्या यहाँ पर हमारी 7 से डिवाइड होना चाहिए। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा, 60 तो यहाँ पर 7 से नहीं कटता है, लेकिन 7 का ही कोई 100वां मल्टीपल 7 से कटेगा। अब आगे क्या करना है, जो आप लोगों का समान अंतर, जिसका भाग लगा रहे, तो जो शेषफल बच रहा था, इनका अंतर 1 है सब दूर, तो इस 1 को माइनस करना होगा, और ये पूरी इक्वेशन 7 से डिवाइड होना चाहिए। अब आगे आप लोगों को क्या करना है, अब आगे यहाँ पर आप लोगों को 7 का भाग 60 में लगाना, और शेषफल जो बचता है उसे लिख लेना है। 7 8 56, यहाँ पर 4 शेषफल बचेगा गुणा x, -1 करोगे, और ये वाली इक्वेशन भी 7 से डिवाइड होना चाहिए। अब आगे आप लोगों को x का वैल्यू पुट करके देखना होगा। यहाँ पर 1 2 3 4, x की जगह अगर 1 रखता हूँ प्यारे साथियों, तो यहाँ पर आया 4 एकम 4 और -1 यानी 3। 3 7 से डिवाइड नहीं होता है, तो यहाँ पर 2 रख के देखना पड़ेगा। तो देखो 4 दूनी 8, 8 में से 1 गया, तो यहाँ पर 7 बचेगा, और 7 7 से पूरा विभाजित है, इसलिए हमारे पास यहाँ आप समझ सकते x बराबर निकल कर आया 2। तो यहाँ पर x का मान इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे, यानी क्या करोगे, 60 गुणा 2 -1। तो प्यारे दोस्तों, 60 दूनी होता है 120, -1 करोगे यानी 119। ये वाला पूरा नंबर 119 7 से पूर्णतः विभाजित है, और 2 3 4 5 6 का भाग लगाओगे तो 1 2 3 4 5 शेष भी बचेगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर आएगा प्यारे मित्रों, वो आएगा 119। तो आसान है तरीका। यदि आप लोगों ने
एक्सरसाइज 2A नहीं देखा एलसीएम एचसीएफ आर एस अग्रवाल का तो प्लेलिस्ट में जाकर आप वहां जरूर देख लें। प्यारे दोस्तों, एक ही क्लास के अंदर पूरे क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग एडवांस मैथ भी शुरू करेंगे। आगे अगर बात करें तो पूरी क्लास में आप लोगों को अंत तक बने रहना है प्यारे साथियों। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न क्रमांक 2 की ओर। अगला प्रश्न यानी प्रश्न क्रमांक 2 में लिखा है 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसे 15, 18, 21, 24 से भाग देने पर क्रमशः 11, 14, 17, 20 शेष बचे। मतलब आप लोगों को 15 का भाग लगाना है उस संख्या में, 18 का, 21 का, उसके बाद 24 का, यानी पिछले क्वेश्चन के जैसा है। तो शेषफल यहाँ पर क्या आना चाहिए 11, 18 से डिवाइड किया जाए तो 14 शेषफल, और यहाँ पर 21 से डिवाइड किया जाए 17, और यहाँ पर 24 से किया जाए तो 20 शेषफल। तो प्यारे साथियों, यहाँ पर भी इन सबका जो अंतर है वो समान है, सब दूर एक जैसा अंतर है 4, 4। तो लास्ट में जो अंतर था हम लोगों को ये अंतर माइनस करना होगा यहाँ पर। अब यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग पूछा गया, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो आप सभी जानते हैं कितने भी अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या आपको ज्ञात करना है। तो 5 अंकों की सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या लिखोगे, सबसे बड़ी संख्या। तो 5 अंकों की यानी कितने भी अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या उतने 9 लिख लेना है। 4 और 1 5, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपके सामने 5 बार के 9। अब क्या करना आप लोगों को, 15, 18, 21, 24 से भाग देना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, 15, 18, 21 और 24 इनका लोगे आप एलसीएम। यहाँ फिर से आप लोगों को एलसीएम लेना होगा। तो सिंपली आप लोग एलसीएम ले सकते हैं, इनको डिवाइड कर लेते हैं हम लोग पहले 5 से। 5 3 15, 18 नहीं होगा, 21 नहीं होगा, 24 नहीं होगा। अब 3 से हम लोग डिवाइड कर लेंगे तो 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24। यहाँ पर आगे फिर डिवाइड करेंगे हम लोग 3 से, तो यहाँ 1 आया, 3 2 जा 6, यहाँ 7 8 डिवाइड नहीं होगा। अब डिवाइड करोगे आप 2 से, तो यहाँ पर आएगा 1 और यहाँ पर 7 और 2 4 जा 8। प्यारे साथियों, एक बार आप 4 का कर सकते हैं, एक बार 7 का। अब इन सब का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपका एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या करोगे आप लोग, 5 × 3 करोगे, 5 3 15 और 15 3 45, 45 दूनी होगा 90 और 9 चुक 36 यानी 360। आपको 360 का मल्टीप्लाई करना है 7 से। तो 0 और 7 छंग 42 के 2 कैरी आया 4, 7 या 21 और 4 25 यानी 2520। प्यारे दोस्तों, जो एलसीएम आएगा वो आएगा 2520। अब आपको क्या करना होगा, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में 25 20 का डिवाइड कर लेना है। तो सबसे पहले कितने टाइम जाएगा, तो ये 3 टाइम यहाँ पर डिवाइड होगा। 0 करोगे यहाँ पर 0, 3 का मल्टीप्लिकेशन इधर कर लेते कि आएगा कितना। तो पहले हम लोग जो डिवाइड कर रहे हैं प्यारे साथियों, हम लोग जो डिवाइड करेंगे सबसे पहले हम 9999 यानी 4 9 में भाग देंगे तो 3 टाइम जाएगा। और 3 का मल्टीप्लाई जब इधर करेंगे 2520 से, तो यहाँ पर आएगा 0 और 3 दूनी 6, 3 5 15 कैरी 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 75 60 को माइनस कर लेंगे प्यारे दोस्तों। तो यहाँ पर 9 बचेगा, 9 में से 6 गया, 3 बचा। आगे अगर हम बात करें तो 9 में से 5 गया तो यहाँ पर 4 बचेगा और यहाँ पर बचेगा 2। ऊपर से 9 को लेंगे, यहाँ फिर से डिवाइड करोगे आप लोग तो ये कितनी बार होगा, 24,399। तो प्यारे साथियों, ये होगा लगभग 9 टाइम पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। 9 का इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आएगा 0, 9 दूनी 18 कैरी 1, 9 5 45 और 1 46 कैरी 4, 9 दूनी 18 4 22, 22,680। अब यहाँ पर जो शेषफल आएगा उसे हम नीचे लिख लेते हैं। जो शेषफल हमारा बच रहा है, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 8 गया 1 बचा यहाँ पर, और यहाँ पर 13 में से 6 गया 7 बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा और यहाँ पर 0। यानी प्यारे दोस्तों, जो शेषफल आया हमारे पास 2719।
यहाँ पर 3 में से 2 जाएगा तो यहाँ पर हमारा बचेगा 1, 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा, 1719 हमारा शेषफल आया। अब आप लोगों को क्या करना है, जो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या थी हमारी, उसमें से जो 1719 है इसे घटा लोगे और अंत में जो समान शेषफल था यानी 4 इसे भी माइनस कर दोगे तो आपका फाइनल उत्तर आ जाएगा। 9 में से 9 गया, यहाँ पर 0 बचेगा, 9 में से 1 गया 8 बचेगा, यहाँ पर 9 माइनस 7 2 बचेगा, 9 माइनस 1 करोगे तो 8 बचेगा और ये 9। लास्ट में आप लोगों को 4 भी माइनस करना है तो यहाँ पर 6 आएगा, यहाँ पर 7, यहाँ पर आएगा प्यारे दोस्तों 2 8 9, 98,276 वो संख्या है। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है प्यारे दोस्तों जो 15, 18, 21, 24 से पूर्णतः विभाजित हैं। इनसे भाग देने पर 15, 18, 21, 24 से भाग देने पर 11, 14, 17, 20 शेषफल देती है और ये 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कहलाएगी। तो 98,276 इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्यारे दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न यानी क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। प्रश्न क्रमांक 3 में लिखा है 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 16, 24, 56 तथा 72 में से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो। तो दोस्तों इसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा, सबसे पहले 16, 24, 56, 72, 56 और 72 का लेना होगा साथियों एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, क्योंकि वो जो भी 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है वो इन सब से विभाजित होगी, मतलब इनके एलसीएम से भी वो विभाजित होगी। आगे अगर बात करें तो एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पर हम लोग इसको 4 से डिवाइड करते हैं, 4 4 जा 16 और 4 6 जा 24, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16 और यहाँ पर 4 1 जा 4, 4 8 जा 32। दोस्तों यहाँ पर आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं हम लोग, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 7 14, 2 9 जा 18 होता है। फिर यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 3 7 9। अब यहाँ पर आप डायरेक्ट कर सकते हैं एक बार 3 से, 1 7 3 3 जा 9, साथ ही एक बार फिर 3 से और एक बार 7 से ये डिवाइड होगा। तो यहाँ पर 7 या 21, 21 या 63 और 63 दूनी होता है प्यारे दोस्तों 60 दूनी 120 और 3 दूनी 126 और 126 का डबल होता है 252। अब आप लोगों को क्या करना होगा, 252 में मल्टीप्लाई करना होगा 4 का, तो यहाँ पर आएगा 4 दूनी 8, 4 5 20 की 0 कैरी 2, 4 दूनी 8 2 10, मतलब जो इसका एलसीएम आया प्यारे दोस्तों वो आया 1008। अब आपको क्या करना होगा, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखना है। तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कितने भी अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या यदि आपको चाहिए सबसे बड़ी संख्या तो आप उतने 9 लिखोगे। तो अब यहाँ पर हम लोग 4 टाइम के 9 लिखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि वो संख्या 1008 से पूरी डिवाइड होनी चाहिए, क्योंकि 1008 से डिवाइड होगी मतलब 16, 24, 56, 72 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। तो आप 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में 1008 का भाग लगाओगे। तो यहाँ पर प्यारे साथियों 9 बार भाग जाएगा कंप्लीट, 9 8 72 के 2 कैरी 7, 0 में करेंगे तो 0 7 ऐसा का ऐसा ही आएगा, फिर 9 का 0 में करेंगे 0 और 9 एकम 9, तो 9072 होगा प्यारे साथियों। आगे अगर बात करें 9 माइनस 2 करोगे 7, यहाँ पर 9 माइनस 7 2, यहाँ पर आएगा 9 और यहाँ पर आएगा 0, मतलब हमारे पास शेषफल बचा प्यारे दोस्तों 927 हमारे पास शेष बचा। अब आपको क्या करना होगा, जो भी 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या थी उसमें से ये शेषफल हटा देना है ताकि जो नंबर बचेगा वो पूर्णतः 1008 से विभाजित हो जाए। 9 माइनस 7 करोगे 2 बनेगा, 9 माइनस 2 करोगे 7 आएगा, यहाँ पर आप 9 में से 9 जाएगा 0 आएगा, ये 9 में से 9 जाएगा तो 0 और 9 में से जाने के लिए कुछ भी नहीं। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 9072 होगी जो 16, 24, 56, 72 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। तो दोस्तों
चीज़ें बड़ी आसान है। एक्सरसाइज 1A की जैसा ही 2 है, 2 भी हैं। तो इस प्रकार इस प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे। बढ़ते प्रश्न क्रमांक 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 5, 6, 8, 9, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 1 शेष बचे, परंतु 13 से भाग देने पर शेषफल 0 शून्य हो। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वही प्रोसेस 5, 6, 8, 9, 12 इनसे डिवाइड होगा इनका एलसीएम प्यारे साथियों। तो इनका लेंगे हम लोग, वही एलसीएम आपको लेना होगा। तो एलसीएम लेने के लिए पहले 3 से डिवाइड, यहाँ 5, 3 2 जा, यहाँ पर 8, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, यहाँ फिर 3 से आप लोगों को डिवाइड करना होगा, 5 2 8, 3 1 जा 3, यहाँ पर 4। दोस्तों अब एक बार हम 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 5 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, और यहाँ पर 4 को जब करेंगे 2 2 जा 4। फिर से 2 से हम लोग इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ 5 1 2 2 जा 4, यहाँ 2 1 जा 2। दोस्तों ये वाला नंबर अब एक बार 2 से और एक बार 5 से डिवाइड होगा। तो इसका जो एलसीएम आएगा इन सबका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 5 2 जा 10, 10 2 जा होता है 20, 22 जा 40, 43 जा होता है 120, और 123 जा होता है 360। 360 प्यारे साथियों इसका एलसीएम होगा। लेकिन ये संख्या 13 से डिवाइड नहीं है और शेषफल भी एक बचना चाहिए। तो आप इसके लिए क्या करोगे, 13 से डिवाइड नहीं है तो 360 में अगर हम 1 जोड़ेंगे तो 1 शेषफल तो बचेगा, लेकिन 13 से 361 डिवाइड नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं वही काम करना है, 360 का एक्सवां मल्टीपल 13 से विभाजित होगा, मतलब ये पूरी इक्वेशन 13 से डिवाइड होना चाहिए। अब यहाँ x की वैल्यू क्या हो सकती है, इसके लिए 13 का भाग 360 में लगाएंगे। 13 दूनी 26, 10 बचा, 13 7 91। प्यारे साथियों 9 बचेगा यहाँ पर 9। उसके बाद क्या करोगे, 9 मल्टीप्लाई x प्लस 1 बटे 13। ये वाली इक्वेशन अब 13 से डिवाइड करना होगी। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर x का वैल्यू लाने के लिए हम वैल्यू पुट करके देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर रखोगे आप x इक्वल टू 1 रखेंगे तो 9 एकम 9 और 1 10, 13 से डिवाइड नहीं होगा। 2 रखने पर 9 दूनी 18 और 1 19। तो प्यारे दोस्तों मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, यहाँ पर आपको 10 रखना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये होगा कि x बराबर यदि आप 10 रखते हो तो यहाँ पर 9 मल्टीप्लाई 10 और प्लस 1 करेंगे तो यहाँ पर बनेगा 91। x बराबर 10 रखने पर यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि 9 मल्टीप्लाई 10 प्लस 1 होगा तो 91 बनेगा, और 91 13 से पूरा 7 टाइम डिवाइड। इसका मतलब x इक्वल टू जो हमें रखना पड़ेगा 10 रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो पूरी इक्वेशन थी हमारी ये वाली, यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 360 मल्टीप्लाई 10। x की जगह हम लोग 10 लिखेंगे और 1 रिमाइंडर का मतलब 1 जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर बनेगा 3600 और प्लस 1 बराबर आएगा 3601। आपका राइट उत्तर होगा 3601। तो बड़ा आसान है। इससे पहले एक्सरसाइज 2A जो हुआ था उसमें भी हम लोग इस प्रकार के प्रश्न कर चुके हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। प्रश्न क्रमांक 5 में लिखा है 17 का वह लघुत्तम गुणज। प्यारे दोस्तों लघुत्तम गुणज का मतलब होता है छोटे से छोटा गुणज, छोटे से छोटा। दोस्तों यहाँ पर लिखा हो सकता है महत्तम गुणज, तो महत्तम का मतलब होता है बड़े से बड़ा। तो 17 का वह लघुत्तम गुणज ज्ञात कीजिए जिसे 3 4 5 6 8 से भाग देने पर शेषफल आए 2 3 4 5 ये शेष बचे। तो इसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, हम भाग लगा रहे हैं 3 का, 4 का, 5 का, 6 का और 8 का। तो जो शेषफल बता रहा है यहाँ पर 3 से लगाने पर 2 बचे, और यहाँ 4 से लगाने पर 3, और यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, और यहाँ पर प्यारे दोस्तों 7 शेषफल आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमें एक डाटा 8 दिया लेकिन 8 वाले का शेषफल नहीं दिया। तो ये थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिएगा, यहाँ पर आपका 7 आना चाहिए, और इन सब दूर जो अंतर आया आपका 1 आएगा।
क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस है तो आप समझ सकते हैं। 2, 3, 4, 5 और 7 आप लोगों को आगे कर लेना है। यहाँ पर आएगा 1 और यहाँ पर भी 1, इनका अंतर है, मतलब ये अंतर शब्दों समान होता है। आगे अगर बात करें तो आप लोगों को इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 3, 4, 5 और 6, 8 इनका लेना पड़ेगा दोस्तों एलसीएम। इनका लेना होगा एलसीएम, क्योंकि एलसीएम अगर बात करें तो इन सबसे विभाजित हो जाएगा। तो एलसीएम लेने के लिए पहले हम 3 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम, यहाँ पर 4 को डिवाइड करेंगे तो नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा, 3 2 जा 6 और ये 8। आगे अगर हम बात करें तो आप लोगों को 4 का डायरेक्ट कर लेना है डिवाइड 1, 4 1 जा 4 5, ये 2 नहीं होगा, 4 2 जा 8। आगे अगर हम बात करें तो एक बार 2 का होगा, एक बार 5 का होगा, 5 2 जा 10 और 10 4 जा 40, 43 जा होता है 120। तो इसका जो लासा होगा प्यारे साथियों 120 होगा। इसका मतलब ये 120। अंत में जो हमारे पास ये शेषफल और जिसका भाग अगर है तो इसका अंतर जो होता है इसे हम लोग लास्ट में घटाते हैं। तो क्या प्यारे दोस्तों, यहाँ पर 120 माइनस अगर 1 करता हूँ तो बच रहा है 119। क्या ये 17 से पूरा पूरा विभाजित है? तो ये पूरा पूरा 17 साथी 119 7 बार पूरा पूरा विभाजित है। अगर यहाँ पर डायरेक्ट हमारा 1 माइनस करने पर 119 आया, अगर ये 119 17 से डिवाइड नहीं होता तो हम लोगों को क्या करना पड़ता, जो एलसीएम है 120 इसका 100वां मल्टीपल -1 बटे हम लोगों को वही वैल्यू पुट करके देखना पड़ती कि 17 से डिवाइड क्या होगा। प्यारे दोस्तों यहाँ पर तो डायरेक्ट हमारा क्या हो चुका है, डिवाइड हो चुका है। तो इसलिए हम लोगों का जो फाइनल आंसर आएगा ये आएगा 119। तो दोस्तों बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न क्रमांक 6 की ओर। प्रश्न क्रमांक 6 को देखते हैं दोस्तों। 141, 186 तथा 231 को किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभक्त करें कि प्रत्येक दशा में शेषफल बचे। प्यारे साथियों अभी तक जो था हमारा छोटी से छोटी बात कर रहा था, बड़ी से बड़ी बात कर रहा है। तो अब जब छोटी से छोटी बात करता तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम होता है, और बड़ी से बड़ी बात करता है तो वो होता है एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ यहाँ पर हम लोगों का एचसीएफ वाला प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। प्यारे साथियों जब भी ये क्वेश्चन पूछता है प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, तो यहाँ पर इन तीनों नंबर्स का 141, 186 और 231 इनका आपस में अंतर देखना होता है। तो यहाँ पर अंतर निकालेंगे, 186 माइनस करेंगे 141, और इसी प्रकार यहाँ पर आप लोगों को करना होगा 231 माइनस 186, और इसी प्रकार आप लोगों को फिर करना होगा 231 माइनस 141। अब आप लोगों को इनका अंतर चेक करना है कितना आया। तो यहाँ पर 6 माइनस 1 5 होगा, और यहाँ पर आएगा 4, 45 यहाँ पर होगा, यहाँ पर कोमा। इसी प्रकार आप लोग 11 माइनस 6 आएगा 5, यहाँ पर आएगा 4, और यहाँ पर जो अंतर होगा प्यारे साथियों ये वाला, ये होगा 90। ये जो अंतर होता है इन सबका आपस में उसका हम लोग लेते हैं एचसीएफ। और जब बोलता है क्वेश्चन प्रत्येक दशा में समान शेषफल बचे, ऐसे में इस एचसीएफ ही हमारा उत्तर होता है। तो इसका जो एचसीएफ लेंगे प्यारे साथियों वो होगा 45, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ आप सभी समझते हैं दिए गए नंबर्स को पूर्णतः विभाजित कर देता है, यानी 45 को भी कैंसिल आउट करेगा और 90 को भी, इसलिए 45 इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि प्रत्येक दशा में समान बचे, तो आप लोगों को सिर्फ आपस में इनका अंतर देखकर उसका महत्तम समापवर्तक लेना है, वही आपका उत्तर होगा। तो प्यारे साथियों बढ़ते अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। प्रश्न क्रमांक 7 में लिखा है वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 22, 70, 37, 39, 66, 77 में से प्रत्येक को भाग देने पर शेषफल समान हो। प्यारे साथियों यहाँ पर फिर से वही बात हो गई, समान शेषफल। तो अभी इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। तो आप लोगों को क्या करना है, इन नंबर्स का आपस में अंतर देखना होगा। अंतर किस प्रकार से देखेंगे, जब भी ये बात करेगी भाग देने पर शेषफल समान बचे, ऐसे केस में आप लोगों को
यहाँ पर बड़े में से छोटा घटा के अंतर देखना होगा। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, 37 और 39 में से माइनस करना होगा 2270 को। आगे फिर इसी प्रकार आपको क्या करना होगा, 6677, ये बड़े से बड़ा नंबर, सबसे बड़ा नंबर इसमें से पहले एक बार तो आप लोग 2270 को घटाओगे और फिर आप लोगों को करना क्या होगा, 6677 इसमें से एक बार आपको 37 39 को घटाना है। 37 और 39 को माइनस करना है। तो माइनस करेंगे प्यारे दोस्तों, 9 में से 0 जाएगा, 9 बचेगा, 13 में 7 गया, 6 बचा, 6 में से 2 गया, 4 बचा, और यहाँ पर 1 1469 बचा। यहाँ पर 7 में से जब इस प्रकार 6677 माइनस करेंगे 2270 को, तो यहाँ पर आप करोगे 7 माइनस 0, तो यहाँ पर बचेगा 7। इसी प्रकार यहाँ 7 माइनस 7, तो यहाँ बचेगा 0, और यहाँ पर 6 माइनस 2, तो यहाँ पर 4 बचेगा, और 6 माइनस 2 फिर करोगे तो 4, 4407 बचेगा। इसी प्रकार यहाँ पर 17 में से 9 जाएगा तो 8, और यहाँ पर आ गया 6 माइनस 3 करोगे 3 आएगा, और यहाँ पर आप लोगों का बनेगा 5, नहीं, यहाँ पर 6 माइनस 16 में 7 गया, 9 बचेगा, और यहाँ 5 में से 3 गया तो 2 बचे, 29 38। अब आप लोगों को क्या करना है, इन सबका आपस में अंतर देख लिया, और अंतर देखने के बाद जो आएगा इस सबका ले लेना है, इसका ले लेना है महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक, क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या जो होती है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होती है। अब आप लोग प्यारे साथियों, मैं आपको बता दूं इन सबका महत्तम समापवर्तक या तो 4407, बड़े नंबर में छोटे नंबर का भाग लगाओगे 4469, तो ये पूरा पूरा विभाजित होगा, 3 टाइम लगभग ये डिवाइड हो रहा है। तो इसका जो महत्तम समापवर्तक, जिस भी विधि से आपको महत्तम समापवर्तक आता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना आता है, वही आपका उत्तर होगा। तो इसका जो HCF आएगा प्यारे साथियों, मैं बता दूं यहाँ पर आएगा 1469, यानी 1469 से ये तीनों नंबर पूरे पूरे विभाजित हो रहे हैं। तो इस प्रश्न का जो उत्तर बनेगा वो भी यही बनेगा, 1469। तो HCF लेना आपको भली भांति तरीके से आता होगा, यदि नहीं आता है तो महत्तम लेना आप लोग सीख ले। पिछली जो क्लास है उनमें HCF और LCM बहुत ज्यादा हम लोगों ने लिया है। तो प्यारे दोस्तों, 7 क्वेश्चन का उत्तर जो होगा 1469 होगा। इस प्रकार से इसे हम लोग सोल्व कर सकते हैं। बढ़ते प्रश्न क्रमांक 8 की ओर। प्रश्न क्रमांक 8 नंबर में लिखा है, 6 से पूर्णतया विभक्त होने वाली 3 अंकों की संख्या कितनी है। मतलब आप लोगों को प्यारे दोस्तों 3 अंकों की संख्याएं बताना है, 3 अंकों की संख्याएं बताना है जो 6 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। तो कहने का तात्पर्य ये है वो संख्या कितनी हो सकती है। तो 3 अंक आना शुरू होते प्यारे साथियों 100 से लेकर तो 999 तक। 3 अंकों की संख्याएं ये इतनी होती है, लेकिन इनमें भी ऐसी संख्याएं आपको बताना है जो 6 से पूर्णतया विभाजित हो। तो इसका मतलब सबसे पहले 100 तो नहीं है, 101 भी नहीं होगी, तो डायरेक्ट 100 से बड़ी कौन सी संख्या जो 6 से डिवाइड है, तो यहाँ पर होगा 108। 108 है, फिर 108 के बाद में क्या है 114, मतलब इनमें 6 को जोड़ते जाएंगे हम लोग, और 114 के बाद आएगा प्यारे दोस्तों 120, और इसी प्रकार 126, और इसी प्रकार 6 का अंतर होता जाएगा, और ये जो चलेगा 999। प्यारे साथियों 999 तो 6 से यहाँ पर डिवाइड नहीं है, तो लास्ट में 6 से डिवाइड क्या है आप लोगों को पता करना होगा। तो 996 3 अंकों का सबसे बड़ा नंबर है जो 6 से डिवाइड है, और 996 से छोटा कौन सा हो सकता है। 996 से एक और नंबर छोटा है 990। तो प्यारे साथियों एक समांतर श्रेणी यहाँ पर बनती है जिसके सभी पदों का जो अंतर आएगा वो 6 का आएगा। मतलब आप इसे कह सकते हो ये एक समांतर श्रेणी है।
ये एक समांतर श्रेणी है और इस श्रेणी में आप लोगों को कुल कितने पद हैं, कुल पद ज्ञात करना होगा। तो इसके लिए आप लोगों को एक फॉर्मूला है बहुत शानदार, वो आप लोगों को पता होना चाहिए कि वो फॉर्मूला क्या है। तो प्यारे दोस्तों फॉर्मूला है Tn बराबर a प्लस कोष्टक के अंदर n-1, कोष्टक के अंदर n-1 और गुणा में करना होगा आपको d फॉर डिफरेंस। प्यारे साथियों ये एक समांतर श्रेणी है और इस समांतर श्रेणी में आप लोग Tn बराबर a प्लस n-1 मल्टीप्लाई d याद रखना होगा। यहाँ पर इन सब का मतलब क्या है, जैसे कि Tn का मतलब क्या है, a का मतलब क्या है, n का मतलब क्या है, d का मतलब क्या होगा, इन सब का मतलब हम समझते हैं। यहाँ इस श्रेणी में जो यहाँ पर Tn बराबर आपका होगा, यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि Tn बराबर जो होगा ये होगा आपका अंतिम पद। अंतिम पद जो है इस श्रेणी का वो Tn आपको मानना है। a बराबर का मतलब होगा यहाँ प्यारे दोस्तों पहला पद, इस श्रेणी का जो पहला पद है वो a बराबर आपको समझना है। और n बराबर आपको क्या समझना है, तो n बराबर होगा कुल पद, इस श्रेणी में टोटल कितने नंबर हैं, यानी कुल पद आपका यहाँ पर n बराबर होगा। और d बराबर होगा सभी पदों के बीच में अंतर कितने का है, यानी सार्व अंतर, इसे आप कहते हो सार्व अंतर, सभी पदों के बीच में कितने का अंतर है, तो ये d बराबर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों इस श्रेणी में Tn बराबर आपको पुट करना होगा 996। इसी प्रकार आपको यहाँ पर पहला पद इस श्रेणी का 108 है और उसके बाद टोटल पद इस श्रेणी में कितने हैं, तो ये n का वैल्यू हमें पता करना है और सार्व अंतर ये वाली वैल्यू हमें पता करना है। और सार्व अंतर इस श्रेणी में सभी जगह अंतर कितने कितने का है, तो प्यारे साथियों इस श्रेणी का जो सार्व अंतर है वो 6 है। बस इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे तो यहाँ Tn के स्थान पर हम लोगों को लिखना होगा 996 बराबर, इसके बाद a बराबर पहला पद यानी कि 108 प्लस n-1 गुणा और डिफरेंस की जगह आप लिखोगे 6, डिफरेंस इक्वल टू लिखना है 6। अब यहाँ पर आपको प्लस का 108 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, मतलब क्या 996 माइनस 108 बराबर बच जाएगा n-1 और मल्टीप्लाई में 6, तो यहाँ पर 16 में से 8 जाएगा 8 बचेगा, 8 में से 0 गया तो यहाँ भी आपका 8 बचेगा और 9-1 करोगे तो 888 और ये मल्टीप्लाई का 6 इधर आएगा तो डिवाइड में 6 होगा और बराबर आप करोगे, यहाँ पर हमारे पास बचेगा n-1। प्यारे दोस्तों यहाँ पर 6 से पहले आप डिवाइड कर लोगे, 6 1 जा 6, यहाँ पर 2 बचा, 6 4 जा 24, फिर यहाँ पर आपके पास बचेगा 4, 6 8 जा 48 होगा और इस प्रकार हमारे पास निकल कर आया 148 के बराबर n-1। प्यारे दोस्तों आपको चाहिए यहाँ पर n का मान, -1 इधर आएगा तो 148 प्लस 1 हो जाएगा। इस प्रकार आप n बराबर करोगे 149 149। प्यारे साथियों कुल पद इस श्रेणी के आए 149। तो क्वेश्चन ने भी हमसे पूछा है 3 अंकों की ऐसी संख्या बताओ, तो प्यारे दोस्तों वो 3 अंकों की ऐसी संख्या जो होंगी 149 होंगी, 149 जो 6 से पूरी विभाजित होंगी, यानी इस प्रश्न का जो राइट उत्तर होगा 149 होगा। 149 सिर्फ यहाँ पर एक समांतर श्रेणी का खेल है और कुछ भी नहीं। बढ़ते अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। प्रश्न क्रमांक 9 में लिखा है 2 अंकों वाली 2 संख्याओं का गुणनफल 2028 है तथा इनका महत्तम समापवर्तक 13 है, तो संख्याएं ज्ञात करें। तो क्या आपको करना होगा, सबसे पहले आप लोगों को संख्याएं मान लेना है। सबसे पहले आप लोगों को संख्याएं मान लेना है, तो आप संख्याएं मानोगे, एक संख्या बोलोगे आप 13a, मतलब महत्तम समापवर्तक के साथ संख्या मानोगे, दूसरी संख्या मानोगे 13b। अब आप लोगों को इन दोनों का गुणनफल दिया, इसलिए आप क्या करोगे 13a मल्टीप्लाई
13b और इसको बराबर कर दोगे 28 के। आगे अगर बात करें तो यहाँ पर ए बी बराबर बचेगा, ये मल्टीप्लाई के दोनों 13 इधर आएंगे तो डिवाइड में जाएंगे, यानी 28। इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 13 मल्टीप्लाई 13, 13 का इधर हम लोग भाग लगाते, 13 एकम 13, 7 बचा, 13 पंच 65 होता है, फिर 7 बचा और 13 छंग 78। इसी प्रकार इस वाले 13 से भी डिवाइड करेंगे, 13 1 जा 13, 2 बचा, 13 2 जा 16, यानी ए बी का जो वैल्यू आया प्यारे दोस्तों हमारे पास आया 12। ए बी का जो वैल्यू आया 12। अब आप लोगों को आगे क्या करना है, ध्यान पूर्वक समझना है। एक नंबर ए है और एक नंबर बी है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन है 12, तो किन दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन 12 होता है? तो आपके दिमाग में बहुत सारे ख्याल आ रहे होंगे कि एक तो 2 गुणा 6 करेंगे तो भी 12 आएगा, एक बार हम 3 गुणा 4 करेंगे तो भी 12 आएगा। आपके दिमाग में आ रहा है 12 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो भी हमारे पास 12 आ रहा है। इस प्रकार ऐसे बहुत सारे। तो कहने का तात्पर्य प्यारे साथियों, ए और बी यहाँ दो नंबर ऐसे क्या मानोगे, तो ए से दो एक नंबर आपको मानना है जिनका महत्तम समापवर्तक सिर्फ 1 आता हो, जिनका महत्तम समापवर्तक 1 आता हो, या फिर सह अभाज्य संख्याएं आपको यहां से निकालना है। वही ए और बी का मान होगा प्यारे दोस्तों। और सहभाज्य का मतलब भी यही होता है कि जिनका मासा 1 हो सिर्फ। तो क्या 2 छंग 12 ये सही होगा? तो नहीं होगा। 3 और 4 हो सकता है प्यारे दोस्तों, ए बराबर 3 हो सकता है और बी बराबर 4 हो सकता है। इसी प्रकार ए बराबर 12 हो सकता है और इसी प्रकार बी बराबर 1 हो सकता है। ये इसलिए हो सकता क्योंकि इन दोनों का महत्तम समापवर्तक 1 है हमारे पास। यहाँ पर 6 और 2 को नहीं मानना है, ऐसे नंबर नहीं मानना है जिनका कुछ महत्तम निकाला जा सके, महत्तम 1 होना चाहिए एचसीएफ। अब आप लोगों को आराम से संख्याएं ज्ञात कर लेना है, कोई इश्यू नहीं है। संख्याएं बराबर आप क्या करोगे, यहाँ पर एक बार तो 3 का मल्टीप्लाई 13 से करोगे, 13 क्या 39। एक बार आप लोगों को 4 का मल्टीप्लाई 13 से करना होगा, तो 13 चुकू होगा 52, 13 चुकू होगा 52, तेरह मल्टीप्लाई जब हम 4 करेंगे तो 52 बनेगा। अब आगे और भी हमारे पास ए और बी का मान बचा, या लिखकर हम लोग इधर करेंगे 13 का गुणा अगर हम 12 से करते प्यारे साथियों, तो 12 36 कैरी 3, 12 एकम 12 और 3 15, यानी 156। एक संख्या 156 हो सकती थी क्या, तो हम इसे भी गलत मानेंगे प्यारे दोस्तों। इसलिए गलत मानेंगे क्योंकि संख्या कितने अंकों की होना चाहिए, 2। तो 2 अंकों की संख्या कब बन पा रही है हमारे पास, जब हम लोग 3 और 4 का मल्टीप्लाई सिर्फ करते हैं। तो यहाँ पर आपका जो उत्तर बनेगा प्यारे दोस्तों वो 39, 39 और 52 आपका फाइनल आंसर होगा। यानी वो 2 अंकों की संख्याएं हैं 39 और 52। ठीक है, तो इस प्रकार इसे हम लोग सोल्व कर सकते हैं। बढ़ते अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। प्रश्न क्रमांक 10 में लिखा है, ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 216 तथा महत्तम समापवर्तक 27। फिर से वही इसी प्रकार का क्वेश्चन है। महत्तम समापवर्तक आपको जब भी दिया हो आप एचसीएफ के साथ लिखोगे। एक संख्या तो मानोगे 27A और दूसरी संख्या मानोगे 27B। तो प्यारे दोस्तों ये हो जाएंगी माना की संख्याएं, हमने इनको संख्याएं माना। अब आगे क्या बोल रहा है, इनका योगफल दिया तो आपको क्या करना होगा, 27A प्लस 27B इनको जोड़कर किसके बराबर करना है, 216 के। अब हमें फिर से क्या करना होगा, यहाँ से 27 दोनों जगह से कॉमन ले लेना है और अंदर बचेगा कोष्टक के अंदर A प्लस बी बराबर 216।
इस प्रकार यहाँ पर बचेगा a प्लस बी, और ये जो 27 मल्टीप्लिकेशन में है ये इधर लाएंगे 216 के चला जाएगा डिवाइड में 27। अब यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, 9 3 जा 27, 9 दूनी 18, 9 चौको 36, और 3 से इसे डिवाइड करेंगे, 8 बार 3 8 24। तो इस प्रकार a प्लस बी बराबर 8 हमारे पास निकल कर आया। प्यारे दोस्तों, इससे पहले a मल्टीप्लाई b निकल कर आया था, तो 2 नंबर का हमने मल्टीप्लिकेशन निकाला था। अब आप लोगों को क्या करना है, अब आपको योगफल बनाना है। योगफल बनाना है a और b, 2 नंबर को जोड़ने पर 8 बनना चाहिए, लेकिन योगफल ऐसा बनाना है साथियों, जिन 2 नंबर का जिनका जो महत्तम समापवर्तक आए प्यारे साथियों वो आए 1, यानी उन्हें हम कहते हैं सह अभाज्य 2 संख्याएं। आपको ऐसी बताना प्यारे साथियों, 5 और 3 को जोड़ेंगे तो 8 होगा योग करने पर, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लिकेशन के साथ नहीं है, यहाँ पर जोड़ के साथ है, एडिशन के साथ है, इसलिए 5 प्लस 3 को जोड़ते तो 8 बनता है, और दोनों का महत्तम 1 भी होगा। आप कहोगे कि 7 में 1 जोड़ेंगे तो भी 8 बनेगा, 7 में 1 को जोड़ा जाए तो भी 8 बनेगा, तो और दोनों का महत्तम समापवर्तक भी कितना होगा, तो 1 होगा। आप कहोगे 4 4 8 तो नहीं होगा, बस आप लोगों का यही होगा। तो अब आप आराम से यहाँ पर संख्याएं निकाल सकते हैं, आप यहाँ पर आराम से संख्याएं निकाल सकते हैं। वो कैसे, तो आप लोगों को एक नंबर a बराबर मान लेना है 5 और b बराबर मान लेना है 3। इसी प्रकार आप a बराबर यहाँ मान लोगे 7 और b बराबर मान लोगे 1, तो आपकी जो संख्याएं निकल कर आएंगी, एक बार तो 27 मल्टीप्लिकेशन 5 बराबर 5 साथे 35, कैरी 3 होगा, 5 दूनी 10, 3 13, 135। इसी प्रकार आपको एक बार 27 मल्टीप्लिकेशन 3 करना होगा, तो 81 निकल कर आएगा। तो 2 संख्याएं हमारे पास निकल कर आई, 135 और 81, या फिर और क्या निकल सकती है, तो आप करोगे 27 गुणा 7, 7 7 49, कैरी 4, 7 दूनी 14, 4 होता है 18, यानी 18। 189 एक संख्या है, दूसरी संख्या क्या हो सकती है, 27 मल्टीप्लिकेशन 1, तो 27 1 जा 27, यानी कि 189 और 27, ये भी 2 नंबर से आपके हो सकते हैं। तो अब इस केस में हमारा सही उत्तर क्या होगा, तो ऐसे केस में हमारा दोनों ही उत्तर सही होंगे, 135 81 भी सही होगा, 189 27 भी सही होगा, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन ने ऐसी कोई कंडीशन हमें नहीं बताई। तो प्यारे साथियों, इसका जो राइट उत्तर होगा दोनों ही होगा, जैसा आप लोगों से क्वेश्चन पूछता है उस प्रकार हमें आंसर देना होता है। प्यारे दोस्तों, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है, 3 अंकों वाली ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका लघुत्तम समापवर्त 57 60 तथा महत्तम समापवर्त 80 है। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर फिर से मासा हमारे पास दिया, तो हम लोग संख्याएं मान लेंगे। सबसे पहले आप महत्तम के साथ संख्याएं मानोगे, यानी पिछले 2 क्वेश्चन के बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। एक संख्या तो आप मानोगे 80a, दूसरी संख्या मानोगे 80b। आगे अगर बात करें तो आपको दिया है लघुत्तम समापवर्तक, तो आपको क्या करना होगा, 80a और 80b का भी लेना होगा एलसीएम। तो प्यारे साथियों, 80 80 से काटेंगे, यहाँ पर आएगा 80b, 80b 80 80 से कटेगा तो ये तो कैंसिल आउट होगा, ए से कटेगा, बी से कटेगा। इस प्रकार इसका जो एलसीएम बनेगा 80ab बनेगा। आगे आपको क्या करना है, एलसीएम 80ab के बराबर रखना होगा 5760 को, और यहाँ ए बी बराबर आप कहोगे कि 5760, और मल्टीप्लिकेशन से जो 80 है यहाँ पर आएगा डिवाइड में, यहाँ पर डिवाइड करोगे, 8 का इधर ऊपर भाग लगाओगे, 8 7 56, 8 दूनी 16, यानी a गुणा b बराबर हमारे पास बना 72, 72।
अब आप लोगों फिर से वही दो नंबर का गुणनफल 72 बना और दोनों नंबर ऐसे होना चाहिए, दो नंबर ऐसे होना चाहिए जिनका जिनका महत्तम समापवर्तक 1 हो। ठीक है, तो आप लोग कहोगे एक तो बनेगा 9 गुणा 8, 9 8 72, एक बनेगा 72 मल्टीप्लिकेशन 1, इनका महत्तम भी 1 ही है और इतना ही होगा क्योंकि 36 दूनी 72, महत्तम 2 आ जाएगा, ये नहीं हो सकता। तो अब आप लोगों को संख्याएं जब ज्ञात करना है तो आप क्या करोगे? संख्याएं ज्ञात करने के लिए आप क्या करोगे? आपको एक बार तो मल्टीप्लिकेशन करना होगा 8 जीरो का 9 से, तो यहाँ पर बनेगा 720। और इसी प्रकार एक बार आप 80 का मल्टीप्लाई करोगे, 80 मल्टीप्लाई करना होगा हमें 8 से, तो बनेगा 8 या 64, 640। प्यारे साथियों, दोनों ही संख्याएं 3 अंकों की हैं, 3 अंकों की हैं। आप कहोगे अब क्या यहाँ पर 72 और 1 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 80 से तो भी हमारा आंसर सही होगा क्या? तो नहीं होगा, क्योंकि 1 का मल्टीप्लिकेशन करने पर 3 अंक वाली संख्या नहीं आ रही है। इसलिए आपका जो उत्तर बनेगा वो बनेगा 720 और 640, यही आपका फाइनल राइट आंसर होगा। तो प्यारे साथियों, बहुत आसान कंसेप्ट हैं। आप लोगों को यदि समझ में आ रहा है तो आप क्लास को एक बार लाइक कर दें और एक बार सभी शेयर कर दें। और प्यारे साथियों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आप लोगों से प्रॉमिस कर रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को फायदा यहाँ से होने वाला है। बढ़ते प्यारे दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 12। प्रश्न क्रमांक 12 में लिखा है दो संख्याओं का रेशो 3:5 है तथा इनका लघुत्तम समापवर्तक 300 है, संख्याएं ज्ञात करो। तो आपको दिया है 300 एलसीएम, तो हम इन दोनों का भी लेंगे एलसीएम, और एलसीएम होगा प्यारे साथियों 15। इन दोनों का जो एलसीएम होगा 3 का और 5 का एलसीएम जो होगा वो 15 होगा। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल जो 3 से भी डिवाइड है और 5 से भी डिवाइड है। 15 यूनिट के बराबर 300 होगा, तो एक यूनिट बराबर आप क्या करोगे? 300 अपॉन करना है हमें 15 को इधर 15 से डिवाइड करेंगे, 2 टाइम 30 और 0, 1 यूनिट इक्वल टू आया आपके सामने 20। अब आप आराम से संख्याएं ला सकते हैं। संख्याएं बराबर एक यूनिट बराबर 20 है, एक संख्या 3 यूनिट है तो 3 मल्टीप्लाई करेंगे 20 3 जा होता है 60, और इसी प्रकार आप मल्टीप्लिकेशन करोगे 5 मल्टीप्लाई 25 जा होता है 100, यानी कि 60 40 आपकी आ जाएगी संख्याएं, और यही आपका फाइनल राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। प्रश्न क्रमांक 13 यानी 13 में लिखा है 368/437 का सरलतम रूप लिखिए। सरलतम रूप का मतलब वही होता है प्यारे साथियों कि 368 और 437 को ऐसे नंबर से डिवाइड करो जो दोनों एक ही संख्या से डिवाइड हो जाए, जिससे ये कहीं ना कहीं छोटे रूप में बन जाएंगे और यही इनका सरलतम रूप होगा। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों को इनको साथ में डिवाइड कर दे? तो आपको 368 और उसके बाद 437 इनका लेना होगा आप लोगों को महत्तम समापवर्तक। मासा यहाँ पर आप लोगों को लेना होगा, क्योंकि महत्तम समापवर्तक दिए गए नंबर्स को पूर्णतः विभाजित कर देता है। तो इसके लिए आप क्या करोगे? किस विधि से लोगे? तो भाग विधि हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं, यानी 437 बड़े नंबर में छोटे नंबर का भाग लगाएंगे 368 का 368, तो यहाँ पर हमारे पास 1 टाइम भाग जाएगा और 368 बन जा होता है 368। माइनस करेंगे, 17 में से 8 गया तो 9, यहाँ पर 12 में से 6 गया 6 और यहाँ पर आएगा 0। अब आप 69 जो बचा शेष पर इसमें फिर भाग लगाओगे 368 में, इसका फिर 368 में भाग लगाओगे तो ये कितनी बार जाएगा? 6 पंज 30 और 9 पंज 45, 5 बार, यानी कि 5 9 45 और 5 6 के 30 4 34, यानी 345 यहाँ पर हमारे पास बनेगा। 8 में से 5 गया 3 बचेगा और 6 में से 4 गया 2
और यहाँ पर 0। अब क्या करना होगा, 23 को फिर डिवाइड, 23 से फिर डिवाइड करना होगा 69 को। 23 या 69 यानी 69 3 टाइम में आएगा और ये 0 0। इसका मतलब आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि 23 ने इसको पूरा पूरा विभाजित किया, और जो महत्तम समापवर्तक होता है भाग विधि में, जो लास्ट में पूरा पूरा विभाजित करता है, वही आपका महत्तम समापवर्तक होता है। अब आपको क्या करना होगा, 368, इसमें भी 23 का भाग लगाना है, 23 का 23 का भाग लगाना है, और बटे में 437 को भी 23 से विभाजित करना, और जो आपका उत्तर आएगा वही इसका सरलतम रूप होगा। तो इसे हम लोग विभाजित करेंगे। 23 से कम 23, 23 से कम 23, यहाँ पर 23 चला जाएगा प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पर बचेगा 13, और यहाँ पर 23 छंग अब 138 बनेगा। यहाँ पर 23 छंग 138 यानी 6 टाइम, तो ऊपर तो आएगा 16 16। अब यहाँ नीचे फिर से 23 का भाग 437 में लगाएंगे, 23 से कम 23, और यहाँ पर बनेगा 20, और ये फिर 9 टाइम होगा। 23 9 होता है 207, 9 बार, तो 16/19। ऊपर वाला 16 16 बार डिवाइड हुआ, नीचे वाला 19 बार डिवाइड हुआ, और इसका जो फाइनल उत्तर बन के आएगा वो आएगा 16/19, और यही इसका सरलतम रूप होगा। बस लासा और मासा लेने आपको बहुत आसान तरीके से आना चाहिए, बाकी चीजें बहुत आसान है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। प्रश्न क्रमांक 14 और प्रश्न नंबर 14 बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। बहुत सारे बच्चों को इसमें डाउट आता है कि हम क्या करें। तो एक खोखले वर्ग के रूप में कम से कम कितने लड़कों को खड़ा किया जा सकता है। एक वर्ग की बात कर रहा है प्यारे साथियों। वर्ग का मतलब होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है, हम उसे स्क्वायर कहते हैं, वर्ग कहते हैं। एक खोखले वर्ग के रूप में कम से कम कितने लड़कों को खड़ा किया जा सकता है, जबकि वर्ग की प्रत्येक लाइन 12 15 अथवा 18 लड़कों से बनाई जा सके। यदि वर्ग ठोस हो तो कम से कम लड़कों की संख्या कितनी होगी, ये आपको बताना है। तो आपको सबसे पहले इस प्रश्न में क्या करना होगा प्यारे दोस्तों, 12 15 और 18 इनका लेना होगा लघुत्तम समापवर्तक, लासा लेना होगा। पहले हम लोग लासा लेते हैं कि आया कितना इसका लासा, 3 से डिवाइड कर देते हैं, 3 को 12, 3 5 15, 3 6 18। एक बार फिर 3 से करेंगे तो 4 में नहीं जाएगा, 5 में नहीं जाएगा, 3 2 जा 6। यहाँ पर हम लोग करेंगे एक बार 2 से, 2 दूनी 4, 5 और 1, यहाँ एक बार 2 से होगा, एक बार 5 से, 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20, 20 या 60 और 60 या 180। प्यारे साथियों 180। अब ये लघुत्तम लेने से हुआ क्या, इसका मतलब जो वर्ग है हमारे पास, इसकी प्रत्येक भुजा पर 180 लड़के बिठाए जाएंगे। मतलब वर्ग की प्रत्येक भुजा पर लड़कों की संख्या जो होगी दोस्तों वो होगी 180। मतलब ये जो वर्ग है 180 लड़के इधर बैठेंगे, फिर 180 लड़के इधर बैठेंगे, फिर 180 लड़के इधर भी होंगे और 180 लड़के इधर भी होंगे। इस प्रकार जो कुल लड़के होंगे, कुल लड़के 180 को 4 बार जोड़ना है तो 180 गुणा 4 भी कर सकते हैं, 720 होंगे। 720 यहाँ पर कुल लड़के होंगे। लेकिन हमारा उत्तर यह नहीं है। यहाँ हमसे बोला गया यदि यह वर्ग ठोस हो तो कम से कम कितने लड़कों की संख्या होगी। तो कहने का मतलब साथियों, अब हमें क्या करना है, 720 को ठोस का मतलब वर्ग, ठोस वर्ग मतलब एक, हमें इसका कहने का मतलब ये समझिए आप, वर्ग निकालना मतलब 720 को हमें पूर्ण वर्ग बनाना है।
पूर्ण वर्ग बनाना है। 720 को हमें पूर्ण वर्ग बनाना है तो हम क्या करेंगे, अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पर 720 को पूर्ण वर्ग बनाना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 720 की हम लोग कर लेंगे फैक्टर। कम से कम नंबर से इसे डिवाइड करके हम लोग इसके कर लेंगे फैक्टर। फैक्टर करने के लिए इसे सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 तिया 6, 2 छंग 12, 360। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 80 और 0, 2 9 जा और 0। फिर अब करेंगे 2 से तो 45, अब 3 से करेंगे तो यहाँ पर आएगा 15, फिर करेंगे 3 से तो आएगा 5, अब करेंगे 5 से। प्यारे दोस्तों, कहने का मतलब ये है पूर्ण वर्ग बनाने के लिए यहाँ पर 2-2 के पेयर होना चाहिए। तो यहाँ 2 का एक जोड़ा बना, फिर दूसरी बार भी 2 का एक जोड़ा बना, और यहाँ पर 3 का फिर या एक जोड़ा बना। लेकिन पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमारे पास 5 का एक मल्टीप्लाई और हमें इस पूरी संख्या में करना होगा, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। यानी 720 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसे 5 का मल्टीप्लिकेशन करना होगा। 5 का 0 में करेंगे 0, 5 दूनी 10 की 0, कैरी 1, 5 7 33 और 1 36, यानी ये बनेगा 3600। तो प्यारे साथियों, लड़कों की जो टोटल अब संख्या बनेगी वो 3600 बनेगी। यानी इस वर्ग को अब ठोस रूप में बिठाया जाए, इन लोगों को ठोस वर्ग अगर बनाया जाए और लड़कों को बिठाया जाए तो अब लड़कों की संख्या बनेगी 3600, यानी इसका राइट आंसर होगा 3600। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न यानी क्वेश्चन नंबर 15 की। प्रश्न क्रमांक 15 में लिखा है 3 खेतों के क्षेत्रफल क्रमशः 165 वर्ग मीटर, 285 वर्ग मीटर है। इनमें बराबर बराबर नाप की फूलों की आयताकार क्यारियां बनाना है। यदि प्रत्येक क्यारी की चौड़ाई 3 मीटर हो तो प्रत्येक क्यारी की लंबाई कितनी होगी। यानी प्यारे साथियों, अब आगे हमें यहाँ पर बताना है प्रत्येक क्यारी की लंबाई। तो ध्यान पूर्वक आपको समझना है इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा। आपको लेना पड़ेगा 165 और 285 का महत्तम समापवर्तक। इससे क्या होगा प्यारे दोस्तों, इससे प्रत्येक क्यारी का क्षेत्रफल आएगा। प्रत्येक क्यारी का क्षेत्रफल हमारे पास निकल कर आएगा। वो इसलिए आएगा क्योंकि जो क्षेत्रफल होगा वो क्षेत्रफल को डिवाइड करेगा और क्षेत्रफल का महत्तम लेने से क्षेत्रफल ही आएगा, और हर क्यारी का क्षेत्रफल सॉरी, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आप लोगों को, क्षेत्रफल का मासा लोगे तो क्षेत्रफल ही आएगा और ये प्रत्येक क्यारी का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इसका महत्तम लेने के लिए पहले इन दोनों को एक ही संख्या से डिवाइड करेंगे 3 से। 3 5 15 और 3 5 15, 3 9 27 और 1 बचा 3 5 15। अब यहाँ 55 और 95 दोनों 5 से डिवाइड हो जाएगा, ये 11 टाइम और ये 5 एकम 5 और यहाँ 4 बचा और 5 9 45, 19 टाइम। अब 11 और 19 दोनों एक ही संख्या से डिवाइड नहीं है, इसलिए इसका जो मासा बनेगा प्यारे साथियों बनेगा 3 गुणा 5 बराबर 15। महत्तम समापवर्तक आया 15 और प्रत्येक क्यारी का क्षेत्रफल भी आया प्यारे दोस्तों 15 मीटर वर्ग। 15 मीटर वर्ग प्रत्येक क्यारी का क्षेत्रफल निकल कर आया। प्यारे दोस्तों, क्षेत्रफल कब निकलता है, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। अब हमारे पास प्रत्येक क्यारी का क्षेत्रफल है 15, यहाँ लिखेंगे 15 बराबर प्रत्येक क्यारी की चौड़ाई बताया 3 मीटर, तो यहाँ पर लंबाई हमसे पूछा, लंबाई मान लो x है गुणा चौड़ाई जो दी गई है प्यारे साथियों 3 मीटर दी गई है। तो यहाँ पर हमारे पास जो लंबाई आएगी यानी x का जो वैल्यू आएगा, मल्टीप्लिकेशन से 3 इधर आएगा तो डिवाइड में 15/3, 3 से इधर डिवाइड करूंगा 3 5 या 15, यानी 5 मीटर यहाँ पर क्यारी की लंबाई हमारे पास निकल कर आ जाएगी। यानी x की वैल्यू ही क्यारी की लंबाई हमने मानी थी। प्यारे दोस्तों, राइट आंसर होगा इसका 5 मीटर। तो आप बहुत आसान और सिंपल तरीके से इन चीजों को कर सकते हैं। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 16 यानी 16 में लिखा है
3/4 5/36 7/144 प्लस डैश 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 प्लस 17/51 प्लस 19/8100। इसको सरल करना है प्यारे साथियों। इसको सरल कैसे करेंगे? इसको ऐड करना, सिर्फ जोड़ना, लेकिन यहाँ पर कुछ तो बेसिक तरीका होगा, कुछ तो शॉर्ट तरीका इसे करने का होगा, क्योंकि इसका एलसीएम लेकर फिर जोड़ेंगे तो ये तो काफी बड़ा हो जाएगा और बीच में डैश डैश अलग लगा है। तो आपको समझना है कि इसमें क्या क्या आपको करना है। प्यारे दोस्तों, आप लोगों को हर पद को यहाँ पर जो दिया है इसको दो ऐसे नंबर में तोड़ना है जो एक प्लस का हो और एक माइनस का हो, और दोनों को वापस सोल्व करने पर, जैसे कि समझिए यहाँ पर 3/4 को मैं क्या लिख सकता हूं? यहाँ पर मैं लिख सकता हूं 1 माइनस जैसे कि यहाँ पर आप लोगों को समझना होगा, जैसे कि 3/4 लिखा है तो ऐसे दो नंबर में कन्वर्ट करो कि एक नंबर प्लस का हो और प्लस के नंबर में से माइनस करने पर वापस 3/4 बने। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस 1/4। इसका मतलब क्या हुआ साथियों? इसको वापस जब सोल्व करोगे आप तो बनेगा 4 एकम 4, 4 में से गया तो 3, 3/4 वापस हमारे पास बन रहा है। तो इसका मतलब हम यहाँ पर 3/4 को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस 1/4। फिर आगे प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगाएं। अब 5/36 को क्या लिख सकते हैं? तो प्यारे साथियों, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो नंबर एक बार माइनस में है दोबारा लौटकर वो आएगा प्लस के अंदर, यानी इस 36 को लिखने के 1/4 तो हम लिखेंगे डेफिनेटली, यहाँ 1/4 तो लिखेंगे। और अब 4 का भाग 36 में लगाओगे तो यहाँ पर बनेगा 9, यहाँ पर बनेगा 9। 4 नाम होता है 36, मतलब माइनस का मैं लिख सकता हूँ 1/9। तो 1/4 और 1/9 इनको वापस से सोल्व करोगे तो 5/36 बनेगा। वो कैसे? तो 4 और 9 का एलसीएम जो होता है प्यारे साथियों 36 होगा। 4 का भाग 36 में 9 बार जाएगा, माइनस 9 का भाग 36 में 9 4 बार जाएगा, और यहाँ पर 9 में से 4 बार 4 माइनस हुआ तो 5/36 वापस से हमारे पास बन गया। अब वापस क्या करोगे? फिर आगे इसको लिखना है 7/44, तो प्लस है तो प्लस लगाइए, और जो 1/9 बाद में था ये वापस लौट कर आएगा, यानी 1/9 माइनस आगे क्या लिखें? तो 144 में 9 का भाग लगा लीजिए डायरेक्ट। तो 1/9 एकम 9 और 5 बचा 9 छक्के 54, तो ये 1 माइनस का 1/16 बनेगा। फिर प्लस आगे करना होगा डेज डेज डेज, इसको छोड़िए और इसको देखिए 19/81 को 8100 को क्या लिखोगे? तो 1/81 माइनस 1/100। यहाँ पर हमारे पास इसे हम लिख सकते हैं इस प्रकार से। आगे में अगर आप लोगों से बात करूं, तो अब इसे आगे सोल्व करने के लिए क्या करोगे? देखो यहाँ पर हमारे पास एक बार माइनस का देखो आगे तो 1 बचा, 1 है, माइनस का 1/4 है, पहले माइनस का आया, वापस प्लस का 1/4 आया, माइनस का 1/9 आया और प्लस का 1/9 हमारे पास निकल कर आया। तो आप लोगों को क्या करना है, समझना है कि ये जो माइनस का 1/4 है और ये प्लस का 1/4 है तो कैंसिल आउट हो रहा है। या इसी प्रकार माइनस का 1/9 और ये प्लस का 1/9। प्यारे साथियों, यहाँ पर माइनस का 1/16 आया, इसका मतलब आगे प्लस का 1/16 होगा। डैश डैश का मतलब आगे भी चलता जा रहा है। अब बीच में भी बीच वाला जो नंबर था हमारा 17/5184, ये भी इसी प्रकार खत्म हो चुका है। और अब हमारे पास अंत में बचा 1/81 माइनस 1/100, मतलब हमारे पास प्लस का 1/81। तो प्यारे साथियों, आप समझ सकते हैं कि कोई भी प्लस का नंबर आने से पहले हमारे पास माइनस का नंबर आया था, मतलब एक बार आगे माइनस का 1/81 होना चाहिए, तो ये भी कैंसिल आउट होगा।
मतलब इसमें सिर्फ हमारे पास बचेगा क्या, तो 1-1/100 हमारे पास बचेगा और यही हमारा फाइनल उत्तर होगा। 100 कम 100 में से एक गया तो 99/100, या फिर इसे और अगर सोल्व किया जाए तो 0.99 इसका फाइनल उत्तर होगा। तो डिपेंड करता है कि ऑप्शन आपको एग्जाम में कैसा वो देता है। तो प्यारे साथियों, ये था आपका एलसीएम और एचसीएफ का एक्सरसाइज 2B। अगर आपने इससे पहले वाली क्लासें नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें जरूर देख लें, और चैनल यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। क्लासें यदि समझ में आ रही है तो क्लास को आप लाइक करें और शेयर जरूर कर दें दोस्तों, क्योंकि इतना सा आप लोग अगर हमारे लिए करोगे तो हम आप लोगों के लिए जो कर रहे हैं वो कम नहीं होगा। हमारे लिए सबसे बड़ी चीज यही है कि आप लोग अगर लाइक शेयर करते हो तो हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो प्यारे साथियों, अब हम लोग एक चैप्टर एडवांस पढ़ेंगे और एक चैप्टर अरिथमेटिक पढ़ेंगे, और पूरे आर.एस. अग्रवाल के एक एक क्वेश्चन को गिन गिन कर हम लोग सोल्व करने वाले हैं। तो प्यारे साथियों, तब तक आप अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए। अगर आप हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो वहां पर भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम में आपको सर्च करना होगा मैथ बाय विष्णु सर, मैथ बाय विष्णु सर आपको सर्च करना होगा और टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। वहां पर मैथ की प्रतिदिन क्विज होती है प्यारे साथियों, तो वो क्विज दीजिए, आप लोगों का मैथ बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा उससे। तो प्यारे साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद जय भारत।